गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात, नमस्कार। वीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। अपने पास हिंदी मीडियम 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट चल रहा था। सॉलिड स्टेट के अंदर अपन लोग संकुलन क्षमता के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। इससे पिछली कालांश के अंदर आपको फलक केंद्रीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता बताई थी। एफसीसी की संकुलन क्षमता अपन ने निकाली थी। एफसीसी की संकुलन क्षमता अगर आपको याद हो तो बताया था 74% होती है। ये छोटा क्वेश्चन बनता है आपके, और मैंने आपको कहा था संकुलन क्षमता अपने को 3 प्रकार की ज्ञात करनी है। एफसीसी की ज्ञात करनी है, बीसीसी की ज्ञात करनी है और एससीसी की ज्ञात करनी होती है। तो एक संकुलन क्षमता तो अपने पास हो गई है। आज दूसरी संकुलन क्षमता आपको बताने जा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ बीसीसी की संकुलन क्षमता। ध्यान से समझे थोड़ा सा। वैसे तो एफसीसी की जो संकुलन क्षमता थी वो सेम टाइप की ये है, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो अनंत केंद्रीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता अपने को ज्ञात करनी है, बीसीसी की संकुलन क्षमता। सबसे पहले एक बात आपको बता दी जाए, अनंत केंद्रीय एकक कोशिका किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अनंत केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कण कहाँ होता है, घन के कोनों के अलावा कहाँ पर होता है, घन के केंद्र में होता है। अवयवी कण कहाँ होता है, घन के कोनों के अलावा कहाँ होता है बेटे, घन के केंद्र में आके होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अपने पास सबसे पहले 3 स्टेप तो ये अपने उसमें भी किए थे कि अनंत केंद्रीय एकक कोशिका में कुल अवयवी कण कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या किया, आपके जो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 8 है। और आपको बताया था कोनों पर अवयवी कण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आध एकक कोशिकापण कहते हैं। 8 है। इनका योगदान क्या बताया गया था, इनकी संख्या का क्या होता है, 1/8वां होता है। ठीक है। तो ये आपका आ गया एक अवयवी कण, और जो मैंने बताया था सेंटर में होता है उसका योगदान उसकी संख्या के बराबर होता है। तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2। यानी इसमें अवयवी कण कितने हो गए, 2 होते हैं। उसके बाद आता है अपने पास में गोले का आयतन। तो आप सब जानते हैं गोले का आयतन का क्या फॉर्मूला बताया गया था, 4/3πr3। ये क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3πr3 इंटू 2। किस लिए किया, ये एक गोले का है और अपने पास कितने गोले बन रहे हैं, टोटल 2। तो 2 से इसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1/3πr3। क्या आ गया, 8/3πr3 आ जाता है। उसके बाद आपके घन का आयतन, आप सब जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है। क्या होता है, a³। उसके बाद वही पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर ये चीज आपके लेनी है। ठीक है भाई, आपके A, B, ये C और D। तो इसमें क्या क्या लेना है आपके, एक पाइथागोरस प्रमेय के अंदर एक त्रिभुज लेना है आपके। तो ये हो जाएगा DB² या BD² आपके CD² और प्लस क्या आ जाएगा, CD²। अब इसमें आपको भुजा दे रखी है, CD भुजा क्या है, A। तो A का स्क्वायर, और ये आपके 2A दे रखा है, 2A²। तो ये हो जाएगा 3A²। इस तरह से आपने ये क्या निकाल लिया। हाँ, एक विशेष बात, BD बराबर क्या होता है, 4R। ये ध्यान रखें। तो ये BD बराबर 4R ले लिए, ये √3, ये A। ये ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा बेटे, 4R/√, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो था A। अब अपन सब जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है। क्या होता है, a³ होता है। तो a³ करोगे तो 4R√3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो दोनों चीजें निकल गई भाई, गोले का आयतन भी निकल गया और क्या निकल गया, घन का आयतन भी निकल गया। अब आपको ज्ञात करनी है संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता के बारे में ज्ञात करते हैं। तो आपको फॉर्मूला बताया था, किसी भी क्रिस्टल जालक में गोले का आयतन बटा घन का आयतन इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। गोले का आयतन बटा घन का आयतन इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। ठीक है ना। तो गोले का आयतन क्या बेटे, गोले का आयतन है 8/3πr3। ये आपके 8/3πr3 इंटू घन का आयतन क्या है, घन का आयतन ये आपके 4R/3√3 इंटू 100। ठीक है भाई। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी आएगी, 68%। कितनी आएगी, 68%। तो बहुत बार कंपटीशन के भी अंदर ये बात आपके पूछी हुई है। तो आपके पास बीसीसी की जो संकुलन क्षमता निकल कर आई है वो कितनी आई है, 68% आपके इसकी संकुलन क्षमता आती है। ठीक है भाई।
एफसीसी की कितनी हो गई आपके 74%, बीसीसी की कितनी हो गई आपके 68% आपके हो जाती है। तो दो संकुलन क्षमताएं अपन लोगों ने निकाल ली। पहली कौन सी निकाली, एफसीसी की, एफसीसी की, और दूसरी कौन सी निकाली बेटे, बीसीसी की संकुलन क्षमता निकाली। तो ये छोटा डेरिवेशन टाइप है, इसको थोड़ा आप लोग लिख के देखें। उसके बाद में अब अपने पास जो नेक्स्ट संकुलन क्षमता है वो है सरल गणीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। नेक्स्ट किसकी आएगी आपके, सरल गणीय एकक कोशिका की क्या निकालेंगे अपन लोग, संकुलन क्षमता निकालेंगे। यहाँ लिखा हुआ रहने देता हूं ताकि तीनों ही आपको ध्यान में रहे। तीसरी संकुलन क्षमता जो है अपने पास में वो क्या है, सरल गणीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता सी। सरल गणीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, सरल गणीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता रिप्रेजेंट बाय एससीसी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं एससीसी। अब देखिए सरल गणीय एकक कोशिका क्या है आपके, ये सरल गणीय एकक कोशिका है भाई। ये मान लीजिए भुजा ए है आपके, इसमें ध्यान रखिए ए बराबर आपके 2r, इसके बराबर है आपके भुजा 2r के बराबर आपके होती है, ठीक है ना। इसमें आपको कोई पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सवाल आपके हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके बता देता हूँ, सरल गणीय एकक कोशिका में अवयवी कण कितने हैं आपके, ठीक है ना। तो सरल गणीय एकक कोशिका में कुल अवयवी कण, एकक कोशिका में कुल अवयवी कण, तो बता सकते हैं अभी कुल अवयवी कण कितने बढ़ेंगे, टोटल कण कितने हैं 8, ठीक है। ये 8, प्रत्येक का योगदान क्या होता है 1/8वां, तो 8 इंटू 1/8 बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। बस बाकी तो और कुछ है नहीं, और कोई अवयवी कण इसके अंदर है नहीं। उसके बाद में वही गोले का आयतन, ये गोले का आयतन, बोलो भाई गोले का आयतन का फॉर्मूला वही आपका 4/3 πr³, ठीक है। कितना है, 1 से गुणा करोगे तो वापस क्या आएगा 1 ही, 1 से गुणा करोगे ये 4/3 πr क्या हो जाएगा क्यूब आपके हो जाएगा। उसके बाद में घन का आयतन, ये घन का आयतन, ठीक है भाई, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब होता है। अब आप सब जानते हैं a बराबर आपके क्या है 2r है, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2r क्या हो जाएगा क्यूब आपके हो जाएगा। ये 2r का क्या हो जाएगा क्यूब आपके हो जाएगा। a क्यूब बराबर सोल्व करना चाहोगे तो 8a क्यूब आपके आ जाएगा। तो गोले का आयतन भी आ गया, और किसका आयतन आ गया भाई, घन का आयतन भी आ गया। उसके बाद क्या ज्ञात करनी है आपको, संकुलन क्षमता। उसके बाद क्या ज्ञात करनी है अपने को, संकुलन क्या करनी है भाई, क्षमता इसकी ज्ञात करनी है। तो अपन यहां पर इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। संकुलन क्षमता, अभी फॉर्मूला बताया था आपको मैंने संकुलन क्षमता का, क्या फॉर्मूला होता है, संकुलन क्षमता बराबर क्या बताया था अभी, गोले का आयतन बटा घन का आयतन। ये आपके गोले का आयतन बटा किसका आयतन हो जाएगा, घन का आयतन। गोले का आयतन इंटू क्या है घन का आयतन इंटू क्या होगा 100। तो संकुलन क्षमता क्या है, प्रतिशत में अपन लोग याद करते हैं। तो
तो बराबर क्या आ जाएगा, गोले का आयतन क्या है भाई आपके, गोले का आयतन है बेटे 4/3, ये आपका पाई आर क्यूब बटा घन का आयतन क्या है, घन का आयतन है आपके 8a क्यूब, क्या है आपके 8a क्यूब। ठीक है भैया, सॉरी देखो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी a क्यूब नहीं r क्यूब, ठीक है r है ना, तो ये क्या है आपके 8r क्या होगा क्यूब होगा। ठीक है, r क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 8r क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 100, इंटू क्या हो जाएगा भी 100, पाई आर क्यूब बटा 3 8r क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 100। अब आप इसे जब हल करेंगे तो इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा अभी आपके, इसकी जो संकुलन क्षमता आएगी 52.40%, क्या आ जाएगी 52.40% के आसपास इसकी क्या आ जाएगी, संकुलन क्षमता आपके आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये होता है आपके किसके बारे में, एससीसी की संकुलन क्षमता। किसकी संकुलन क्षमता आ जाएगी आपके, एससीसी की क्या आ जाती है, संकुलन क्षमता आ जाती है। तो देखिए बीसीसी की कितनी आई 68%, एफसीसी की कितनी आई 74%। ठीक है, और आपके एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी आ गई 52.40% के आसपास आ जाती है। कितनी आ जाती है 52.40% के आसपास आपके आ जाती है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये आपकी तीनों संकुलन क्षमताएं अपन लोगों ने ज्ञात कर ली। क्या कर ली है, तीनों संकुलन क्षमताएं ज्ञात हो गई, बीसीसी की, एफसीसी की, एससीसी। डेरिवेशन के रूप में तो सवाल बहुत कम पूछा हुआ है, लेकिन ये छोटा सवाल आपके बहुत बार पूछा हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है कि डीसीसी की संकुलन क्षमता बताइए, एफसीसी की संकुलन क्षमता बताइए, और आपके किसके एससीसी की क्या बताइए, संकुलन क्षमता बताइए। ठीक है भाई, तो ये तीनों संकुलन क्षमताएं आप अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से इनको नोट डाउन करें। हाँ, अब एक बात और आप नोट कर लीजिए, सोमवार को मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन किसी कारण बस नहीं आ पाया, मैं सोमवार को आपको मॉर्निंग के अंदर 10 सवा 10 के आसपास स्कूल मिलूंगा। ठीक है, सोमवार को कितने बजे, 10:15 बजे के आसपास में आपको स्कूल मिलूंगा। आप सभी आए, अपनी नोटबुक लेके आए और मेरे से चेक करवाएं, क्योंकि देखो बाकी सब्जेक्ट की शायद आपकी हो चुकी है, फिजिक्स हो चुकी है ना, मैथमेटिक्स हो चुकी है, बायोलॉजी हो चुकी है, इंग्लिश मीडियम वालों ने भी करवा दिया, अब हिंदी मीडियम की अपनी केमिस्ट्री की बची है। तो आप लोग मंडे को सुबह 10:15 साढ़े 10 के आसपास आइए। मैं आपको मंडे को स्कूल के अंदर सुबह 10 से लगाकर आपके 11:30 तक आपको स्कूल में मिलूंगा। इसी दरमियान आप आइए, अपनी कॉपी चेक करवाइए। ठीक है भाई, और इसके आगे की एक बात होगी तो वो आपके क्रिस्टलीय ठोसों में जो अपूर्णताएं हैं उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, आज की कालांश के अंदर इतना ही, धन्यवाद।